अब हम अपनी गीता पर चलते हैं। अभी मैंने शिव पुराण सुनाया है और अब जो है ये गीता सुना रही हूँ मैं। और गीता पर चलते हैं। देखिए आज कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। चूँकि हमें तो उनकी वाणी रोज़ सुननी पड़ती है, रोज़ सुननी चाहिए। उनका उनका ये देखना चाहिए कि वो आखिर को आज वो क्या कह रहे हैं उनसे, तो हमें भी सुनना चाहिए। नहीं सुनने के लिए हमारे अंदर भाव होना चाहिए और नई भाव है तो प्रकट करना चाहिए। तो हम चलते हैं कृष्ण भगवान से। और ये यूट्यूब पे ये चल रहा है, ये यूट्यूब पर मेरा फेसबुक चल रहा है, वो चल रहा है, गीता चल रही है। और सबसे कहते हैं इसको सब्सक्राइब करो जो है, और इसको सुनो जो है, लाइक करो इसको जो है। तो मैं सबको जितने हैं यूट्यूब पर उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत बहुत मैं अपने दिल से उनको सबको आशीर्वाद भी देती हूँ, धन्यवाद के साथ साथ। तो हम चलते हैं, तो हम कृष्ण का आवाहन करते हैं। जो कल मैंने नहीं सुना पाया, कल मैं अपनी पीहर चली गई थी तो नहीं सुना पाया, तो अब हम सुनाते हैं और कृष्ण का आवाहन करते हैं और राधा रानी का करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को दोनों को मैं स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ और कोट कोट प्रणाम करती हूँ उनको। और ये संसार वाले जितने हैं सबको मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे सबके लिए मैं बोल रही हूँ। और सब अपने प्रेम से स्वीकार करो, जो मेरी वाणी बोलती है उसको, जो कहते हैं उसको मन से और तन से और ध्यान से उसको स्वीकार करो। ये मेरे लिए तुम्हारा सबका आशीर्वाद है, ये कहते हुए और हम चलते हैं। क्या कहते हैं, तो वो हमारा 15वां अध्याय चल रहा है। 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो है, जो कुछ भी कह रहे हैं, तो कृष्ण भगवान जी 15वें अध्याय में बस ये ही कह रहे हैं कि देखो ये जितने भी हैं हमारे अंग प्रत्यंग जो भी कुछ भी हैं, उन सबको हमें ध्यान से देखना चाहिए और उनको सबको हमें मतलब ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखो इसमें क्या है, ये 7वें अध्याय में था, 7वें अध्याय में तो परा अपरा की कृष्ण भगवान ने समझाया था, ये परा अपरा के ऊपर था। और 8वें अध्याय में ये था जो अध्यात्म के बारे में बताया था, अधिपति और अध्यात्म के में। और ये 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने समझाया था कि ये जो है क्षर और अक्षर। तो जो 15वां इनका है वो कृष्ण भगवान को यही समझाते हैं, अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं कि देखो भगवान प्रत्येक के अंदर है। भगवान कहते हैं किसी से ये जितने ही भगवान से वो जीवात्मा उत्पन्न हुई है, तो जीव और आत्मा अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे ही अंश है, जितने संसार के प्राणी हैं सब मेरे ही अंश हैं। तो मेरे अंश से होने के बाद में ये सनातन है और मुझसे भिन्न नहीं है और ना ही मुझसे अलग हैं। क्यों नहीं अलग हैं कि ये कृष्ण के ही अंश हैं, तो इनको हम दूर अलग नहीं समझ सकते, अलग नहीं मान सकते। लेकिन जो भगवान को, लेकिन उनके सबके शरीर में कृष्ण रहते हैं, लेकिन कैसे जब जैसा जिसका स्वरूप होता है और उसके उसी रूप में रहते हैं। वो भी कहते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के जो शरीर होते हैं, शरीरधारी जीवात्मा होती है, तो उसके अंदर में हम भिन्न भिन्न तरह से रहते हैं, लेकिन एक ही है कृष्ण, एक ही है परमात्मा है। वे सबकी आत्मा है, सर्वात्मा है, सर्वाधार है वो। चूँकि तो हमें उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जिनको कि हम कृष्ण से अलग हैं, कि वो भगवान है। थोड़ी देर के लिए अगर तुम नहीं करते तो कहते हैं 24 घंटे में अगर तुम 1 घंटा के लिए कृष्ण से मित्रता कर लेते हो और सोचते हो जो कृष्ण है वो हम हैं, जो हम हैं वो कृष्ण है, कृष्ण की आत्मा जो हम में ही है,
तो जब कृष्ण हम में ही है, हमारी आत्मा में, आत्मा से उनका संबंध है। देखो आत्मा से शिव कृष्ण का संबंध है, लेकिन ये प्रकृति का उसके शरीर से संबंध है। प्रकृति शरीर से संबंध रखती है। जो स्थूल है शरीर, मनुष्य का जो स्थूल शरीर है वो उससे प्रकृति संबंध रखती है, लेकिन आत्मा से संबंध कृष्ण का है। चूंकि चेतन है और प्रकृति जड़ है, जड़ अपना कार्य करती है और चेतन अपना कार्य करता है। तो समझना चाहिए, जो इन कार्यों, जो इनको तत्व से समझ लेता है, इन बातों को समझ लेता है, तो कृष्ण को पाना उसके लिए मुश्किल नहीं है और ना ही असंभव है। तो हमें सोचने की केवल बात है, लेकिन अब हमें भी तो बताओ को हम कहाँ थे। तो वो यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अब तुम लोग मुझसे बातें नहीं करते हो ना कोई, अगर तुम मुझसे बात करोगे तो कब मुझे बता दो कि तू आज यहाँ पे थी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर एव च क्षर सर्वाण भूतान कुटः स्थो क्षर उच्यते। देखो चराक्षर ये कहते हैं, ये भगवान के लिए क्या है, द्वाविमौ। देखो ये द्वामौ, ये द्वौ और इमौ, हम यहाँ कहेंगे इमौ और पुरुषो। तो भगवान इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये ही 2 प्रकार के पुरुष हैं। देखो द्वौ माने 2 हैं और इमौ माने, देखो ये 2 प्रकार के कौन है, ये द्वा, तो द्वा को हम कहेंगे द्वौ और बा को हटा देंगे, हम कहेंगे इमौ। ये पुरुष जो है, जो पुरुष हैं ये 2 प्रकार के हैं। पुरुषो द्वाविमौ पुरुषो लोके। इस संसार में, लोके में संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के हैं। मेरी लाइट चली गई। ये भगवान कृष्ण मुझे नहीं, चलो कोई बात नहीं है, मैं तो दिखाई दे ही रही होंगी थोड़ा सा। देखो इस संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक नाशवान होते हैं, एक अविनाशी भी। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। देखो ये मैं अभी बता रही थी, 2 प्रकार के पुरुष, ये नाशवान, ये क्षर अक्षर, ये परा और पराशक्ति, ये परा और अपरा, ये आदि यज्ञ और ये अध्यात्म। ये क्या है, ये देखो ये 2 हैं, ये 2 प्रकार के मनुष्य हैं संसार में। और 2 प्रकार से जो ऊपर हैं वो हमारे कौन है, वो ईश्वर हैं, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। मेरी लाट चलिए। चलो कोई बात नहीं है, मैं सुना रही, ठीक है। तो इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें देखो कुछ तो ऐसे हैं जो नाशवान है, जिनका कहते हैं कि उनका जो है जड़ है, ये जड़ है, ये जड़ और चेतन। ये क्षर क्या है, ये जड़ है। क्षर ये क्या है, ये नाशवान चीज है। क्षर जो है नाशवान चीज है। क्षर और अक्षर, इसके ऊपर 2 का भगवान ने, कृष्ण कह रहे हैं क्षर और अक्षर। ये क्षर जो है ये नाशवान है, जो कहते हैं इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी। बतिया गई। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब ये मैं समझाती हूँ आपको। संसार में 2 तरह के प्राणी हैं, एक नाशवान है और एक अविनाशी है। तो जैसे कि क्षर अक्षर है
और चीज जो हमारे जो ये जड़ है, जो चीज ये क्या है, ये सूक्ष्म और स्थूल और कारण। जो हमारा ये सूक्ष्म है वो आत्मा है। वो आत्मा वो अविनाशी है। वो आत्मा ना ही मरती है, न जलती है, न सूखती है, न डूबती है। तो वो आत्मा है, तो वो अविनाशी है। और जो नाशवान है, तो ये हमारा शरीर जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो हमारे प्रकृति से उत्पन्न है, जो ये उसने तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, उससे जो हमारा शरीर है और उनके गुणों को ही गुण प्रकृति के गुणों को ही भोगता है और उसी में रहता है, उसी में आनंद मनाता है। तो वो नाशवान है, वो जड़ है। तो ये दो प्रकार के पुरुष हैं इसमें। अविनाशी जो शरीर है उसका नाश हो जाता है, वो ये जड़ है। तो और जो अंदर है, जो अविनाशी है, जो शरीर के अंतर आत्मा में है, वो अविनाशी है। उसकी तो कोई मृत्यु हो नहीं सकती है, उसका तो न कोई मृत्यु हो सकती है। वो तो जैसी है वैसी है, उसको कोई और शरीर से भिन्न भी नहीं है। ये भी तो को देखने की बात है। ये शरीर से भिन्न नहीं है। जो अविनाशी है वो शरीर से हमारे से भिन्न नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। और जो हमारा स्थूल शरीर है वो भी हमारा ही है। तो एक अविनाशी है और एक नाशवान है। ये दो प्रकार के शरीर हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जिससे कि जो शरीर तो नाशवान है, ये तो जड़ है और ये तो नष्ट होने वाला है, और लेकिन जो अविनाशी है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, इसलिए उसको अविनाशी कहा जाता है। क्योंकि उसको मनुष्य के ये शरीर से अगर कोई मतलब रखता है जो शरीर से मतलब रखता है वो शरीर तक ही रहता है। वो कौन होता है? वो अज्ञानी होता है। वो समझता नहीं है। वो ये नहीं समझता है कि जो ये शरीर तो ये स्थूल है, ये मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी में ही ये चला जाएगा। मिट्टी के कहते हैं मकान, जब चाहे ईंट के हो चाहे मिट्टी के हो, सब ढल जाते हैं समय आने पर। जब समय आता है तो सब ढल जाते हैं, चूंकि ये सब नाशवान चीज हैं। ये शरीर भी हमारा नाशवान चीज है। और जो हमारा अविनाशी है वो हमारी अंतर आत्मा है। तो अंतर आत्मा इसलिए कहते हैं, कृष्ण ने कहा है कि संसार में दो तरह के प्राणी हैं। जो मानने वाले होते हैं, जो ज्ञानी होते वो समझ जाते, जो अज्ञानी होते वो नहीं समझते। वो अपने आत्मा हैं, बस ये तो जानते हैं कि हाँ हमारा शरीर है और हम तो जिंदा हैं, हमारे शरीर है, हमारा तो जिंदा है, हम सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ करते हैं। चूंकि तीनों गुणों से जो परा हो गया, गुणातीत हो गया, जो गुणातीत हो गया है वो ही ईश्वर है। तो उत्तम है पुरुष इत्वन्य परमात्मेत दाहरतः यो लोकत्रया माम विश्य विमर्तव्यम ईश्वर है। देखो ये पुरुष इत्वन्य है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। और उत्तम कौन है? देखो ये जो दोनों प्रकार के ऊपर बताए हैं, कृष्ण ने जो ऊपर बताए हुए हैं, तो इसके द्वारा हम कहते हैं इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। देखो जो दो पुरुष अभी बताए हैं इसमें ऊपर, इनको ये समझ लो क्षर अक्षर। ये मैं अभी बता रही 7वें अध्याय में इसका दिया गया है, अध्यज्ञ और अध्यात्म। और ये 8वें में यही प्रश्न इसका जो दिया हुआ है, इस प्रश्न का जो पीछे दिया हुआ है वो है क्षर अक्षर। तो ये नहीं 7-8 में दिया है जे परा और अपरा, और ये 9वें में दिया है क्षर अक्षर। 9वें से क्षर अक्षर ही चल रहा है भैया। तो यहाँ पे तो कहते हैं इन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्य है
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। देखो स्पष्ट लिखा है इसमें हमें कोई ज़्यादा वो संधि विच्छेद करने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही ये सीधे सीधा दिया है। इन दोनों से उत्तम पुरुष को अन्य कौन है? कृष्ण। इन दोनों से अन्य कौन है? जो अविनाशी है वो तो आत्मा है, जो नाशवान है वो शरीर है, और इससे जो परे है वो कौन है? वो कृष्ण है, परमात्मा है, सर्वाधार है, सर्वात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न गुण है। तो कौन है? कृष्ण है। अविनाशी है कौन है? कृष्ण है। तो इन ये दोनों से ऊपर कहते हैं दोनों से उत्तम श्रेष्ठ कृष्ण है। ये पुरुष तो अन्य ही है। तो देखो ये जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और धारण पोषण करता है, जो तीनों लोकों में शरीर के अंदर, सबके तीनों लोकों में सबके शरीर में अंदर प्रवेश करने के बाद में सबका भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं, और सबको उत्पन्न करते हैं, और सबके रक्षा करते हैं, और कहते हैं, और वैसे तीनों लोकों में रहते हैं। तीनों लोकों में रह के जो है ये सबको जो है जितने हैं सबका देखभाल रक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। तो जो धारण और पोषण करता है, जिनकी रक्षा करता है, जिनका पालन करता है, पोषण करता है, और ये सब करने के बाद में सब जीवात्माओं के आत्माओं में रहता है। तो आत्माओं में रहने के बाद में तो कौन रहता है उसमें? कहते हैं वो ही रहता है जिसने सबको उत्पन्न किया है। ये लय ही वो ही करते हैं, उत्पन्न भी वो ही करते हैं, और लय ही कृष्ण ही करते हैं। तो एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इसलिए वो कृष्ण अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा और परमाधार, सर्वाधार, सर्वात्मा, सर्वसंपन्न गुण, ये शक्तिशाली, इनको तभी तो इनको कृष्ण को कहा गया है। ये शब्द ये किसके लिए है? ये कृष्ण के लिए। ये जो ये विशेषण कृष्ण के लिए है। और ये कृष्ण की ये उत्तम पुरुष हितवन्य, ये उत्तम और श्रेष्ठ, ये भी कृष्ण का ही वाचक है। यही परमात्मा ईश्वर का वाचक है। तो जब ये सब कुछ करते हैं तो इन सबको करने के लिए कहते हैं, और हमेशा तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो कौन होता है संसार में, जो जीवात्मा होता है, देखो जो सर्व वेदों में संपन्न होता है, सर्व वेदों का जानता है। चूंकि देखो सर्व वेदों का मतलब जानने का मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर को जान जाता है। देखो ये वेदों का अध्ययन, अभी मैंने इस पुराण में भी कहा था कि दो वेदों को जानने वाला होता है, जो वेदोक्त होता है, जो ब्राह्मण वेदों से ही सारे कार्य करता है, और जो वेदों के ही मंत्रों को पढ़ता है, और जो वेद तो उसको मंत्रों, वेदों से मंत्र को पढ़ने वाला और वेदों का अध्ययन करने वाला ही वो ही जान सकता है कि ईश्वर के गुण क्या हैं, ईश्वर तत्व क्या है। तत्व वो ही तत्व से जानता है। और तो वो जब कहते हैं, और जो वो ही जानने योग्य भी है। तो वो इसमें लिखा है, जहाँ में लिखा है लोकत्रय माँ विश्य। तो देखो कहते हैं कि जो लोक में रहता है, जो संसार में रहने वाला प्राणी जो वेदों का अध्ययन करता है, तीनों लोकों में वो प्रसिद्ध होता है, तीनों लोकों का सुख भोगता है। और कहते हैं यहाँ का लोक परलोक, ये सारे सुख भोगने के बाद जो वो वेदों का अध्ययन करता है, जो वेदों का अध्ययन करने वाला कोई बुद्धिमान होता है, और जो त्यागी होता है, जो पिछले जन्म में जो कर्म अच्छे करके आता है, ये प्रारब्ध से इस जन्म में आके वेदों का अध्ययन करने वाला बुद्धिमान ब्राह्मण उत्तम और श्रेष्ठ होता है, वो ही कृष्ण को जान सकता है।
तो ये जो है ये मैंने इसमें 3 और रह गए, तो इसमें 3 में जो हो जाएंगे तो मेरा वो हो जाएगा, जो क्या कहते हैं, ये 15वां अध्याय पूरा हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैं कल फिर मैं करूँगी। चलो मैं एक और सुना देती हूँ। यच्च महत्सर मति तो अहम चरा तप ये चौत्तमः अतो अस्मलोके वेद च प्रत्यतः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से जो सर्वथा अतीत हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि मैं नाशवान जो जड़ वर्ग हैं वो क्षेत्र को शरीर जो, यहाँ देखो कितनी बड़ी बात कही है कृष्ण ने। हालांकि मैं इसको सुनाने के चक्कर में नहीं थी, फिर भी चलो इसको सुना देती हूँ। कल मुझे ये 15वां अध्याय पूरा करना है। तो क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से जो सर्वथा अतीत हूँ। जो नाशवान चीज है, जो जड़ है, जो मनुष्य का शरीर है, क्षेत्रवाद शरीर, जो मनुष्य का शरीर है, जो जड़ है, जो नाशवान है, जो जिसका नाश होता है, जो नित्य नहीं है, जो शुद्ध नहीं है। तो जब नित्य नहीं है, शुद्ध नहीं है, जड़ है, क्षर है, मनुष्य का शरीर है, स्थूल शरीर, तो सर्वथा उससे मैं अतीत हूँ। जड़ वर्ग क्षेत्र से जितने जड़ वर्ग हैं, जितने जड़ वर्ग क्षेत्र हैं, शरीर है, क्षेत्र का मतलब शरीर है, या देखो इसमें तो वैसे देखिए तो सभी आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हालांकि भगवान ने कृष्ण तो ये कह रहे हैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र, चलो ये भी सही है। पर देख जो कहते हैं मृत लोक में पृथ्वी पर जितने भी जड़ हैं, पेड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, जे पतंगा, कीट, जितने भी हैं जड़ हैं, ये नष्टवान है, ये नाशवान है, नष्ट होने वाली चीज है, ये जितनी है उन सबसे मैं अतीत हूँ, सबसे अतीत हूँ। मतलब जो गयातीत है वो कौन है? वो ईश्वर है। वो कौन है? वो कृष्ण है, चुप वो चेतन है और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हो। और जो अविनाशी जीवात्मा है, अविनाशी यहाँ क्यों कहा गया है अभी मैं बता रही थी। अविनाशी इसलिए कहा गया कि शरीर पुरुष 2 प्रकार का होता है। शरीर जो शरीर पुरुष के 2 रूप होते हैं, 2 शरीर के 2 रूप होते। क्या होता है? एक अविनाशी और एक नाशवान। नाशवान जो है शरीर, ये शरीर है, ये स्थूल, ये नष्ट हो जाएगा। जो सूक्ष्म है, जो आत्मा है, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन मैं उससे भी परे हूँ। क्यों परे हूँ? भगवान कृष्ण क्यों परे हैं? एक ही प्राणी आत्मा को, जीवात्मा को नहीं देख रहे। वो संसार के सब जीवात्मा जितने हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधा हैं, कीट पतंगा हैं, तो सब जीवात्मा सब है तो चेतन है। जब चेतन है, जब भगवान से अलग नहीं है, एक भगवान के ही अंश है, तो चेतन तो है ही है। जो सांस लेता है वो चेतन है, जो सांस नहीं लेता है वो जड़ है। तो सब में ये भगवान सब में कहते हैं जीवात्मा से भी, तो ऐसे जीवात्मा से भी मैं श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसलिए संसार में जो कहते हैं, इस संसार में तीनों लोकों में मैं प्रसिद्ध हूँ। मैं तीनों लोकों में भी पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ, कि ईश्वर के नाम से, ब्रह्म के नाम से जाना जाता हूँ। और जो वेद हैं वो भी, वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से, चूंकि वेद जो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, तो उन वेदों को पढ़ने वाला होता है, उससे भी उत्तम में माना जाता हूँ। जो वेद हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो ब्रह्मा के पास हैं, जो कृष्ण के पास हैं, विष्णु के पास हैं, लेकिन उनसे भी पुरुषोत्तम नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। मैं उनसे भी प्रसिद्ध हूँ, चूंकि मेरा नाम पुरुषोत्तम है। और कहते हैं ये परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, कृष्ण हैं, ये सर्वाधार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। वो पुरुषोत्तम के नाम से, मैं इसी नाम से, पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ।
तो यहाँ भगवान ने जो कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को वो मैंने भी सुना दिया है। और ये कहते हैं कि हमें थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए और ज़रूरी होता है जीवन जीने के लिए। और जीवन का आधार, हमारा जीवन का आधार ही कृष्ण है। तो जब कृष्ण हैं तो फिर क्यों नहीं कृष्ण का नाम स्मरण कर सकते हो, क्यों नहीं उनकी गुणगान को सुन सकते हो, क्यों नहीं उनके ज्ञान को सुन सकते हो। तो ये कहते हुए मैं जितने हैं संसार वाले हैं सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसको ध्यान में पढ़ो, सब्सक्राइब करो या न करो इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुनना चाहिए जो है। ये कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।